अपना जैसा करते हो वैसे करिए। मैं गिनना शुरू करती हूँ। तो आज दाया नाक चल रही, देखिए इस समय आज दाया नाक चल रही है। तो हम लोग सूर्य नाड़ी से प्रवेश करेंगे आज, ठीक है, इतना याद रखना। आज हम लोग सूर्य नाड़ी से प्रवेश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अब दूसरा नाम चंद्र नाड़ी से। अगर आप लोगों को कोई कष्ट होता है ना तो रुक के भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बड़ा कर सकते हैं, 60 पे जा सकते हैं। थोड़ा तो बाकी रही नहीं, कल 5 लेते आज। ठीक है, हम लोग 55 कम समझ लेते। अब कहीं 5-6 दिन हो गया, ज्यादा हो गया हम लोग, तो अब 5 बढ़ा लेते आज। हाँ ठीक है। जब अच्छा नहीं होगा तो उसको फिर आगे चलेगा नहीं, फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 40 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हो रहा है। 55 में कैसा लग रहा है? 55 में कैसा लग रहा है? देखिए, हमने 16 में 16 ही रखा। कोशिश करो। तब यहाँ आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो नीचे का बढ़ाएंगे, नीचे का पहला नहीं बढ़ाएंगे कि नीचे सबसे कठिन होता है, तो उसमें हम 15 ही रख रहे हैं, 16 ही रख रहे हैं। आगे का 64 तो जाएंगे, कुछ दिन में जाना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, हो रहा है? ठीक है, सबको कंफर्टेबल लग रहा है ना? कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो। नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। चलिए अपने मुद्रा में लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एक बार और कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब दोनों नाक से सांस लेके लंग्स में सांस भर लो, फिर छोड़ दो। ऐसा 2-3 बार करने से आपको हल्कापन आएगा। उसके बाद हम लोग अब लाइव योग करेंगे। प्राणायाम के बाद लाइव योग के लिए प्रस्तुत हो जाइए। लाइव योग अब समझो, आस्ते आस्ते समझना चाहिए। देखिए प्राणायाम भी आप बिल्कुल रॉ हो, अभी कुछ समझते नहीं हो। जिस दिन ये प्राणायाम आप अपना हार्ट बीट से आप लेंगे, कोई 60 में आएगा, किसी का 70-72 में आएंगे 72 तक तो ठीक ही है, बहुत अच्छा है। तो उस 72 में वहीं पर आपको सांस लेके करना चाहिए। तो उसमें वही आपको अंदर हार्ट बीट को गिन के, सांस को देख के प्राणायाम करना। जिस दिन सीखोगे उस दिन प्राणायाम पूर्ण होगा। अभी तो आपको देखिए जो है सेकंड जो कुंभक मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ ताकि आपको सांस बना रहे, नहीं तो आप लोग उसको आधा में रह जाओगे। ऐसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से सेकंड आता है बेटा, तो उसमें तो आप लोग थक जाओगे। इसलिए मैं हाफ सेकंड में एक नंबर बोलता हूँ। तो इसके मतलब आपका आधा ही होता है। जिस दिन हार्ट बीट से आप लोग साधना करने लग जाओगे उस दिन पूरा पक्का साधक बन जाओगे। लेकिन अभी सीखने के लिए ऐसे ही सिखाएंगे। तो हम लोग अब लाइव योग में जाएंगे। आज लाइव योग में नया तो रोज नहीं देंगे। अभी 2 दिन पहले एक नया दिया था,
तो अभी भी रहेंगी। सबसे प्रथम अभी आज मैंने कईयों से बात हुआ, मिठू जयनगर वाले जो लड़की अच्छे चल रहा है उसको जरा सा मुश्किल क्या हो रहा है क्योंकि हमारा लय जोग हमको कठिन लग रहा है। ये लय जोग तो सबसे आसान है, कठिन कैसे हो सकता है कि मैं हूं और मैं नहीं हूं। लय जोग मतलब मैं हूं और मैं नहीं हूं। पहले अपने आप को, स्थूल को चिंता करना, फिर सूक्ष्म को, सुप्त शरीर को चिंता करना है। जिसे आप सुप्त को आप जानते नहीं, सोए रहता पड़ा रहता है, वो अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। और स्थिर जो स्थूल शरीर है जो हमारा सामने है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा जीवात्मा है, जो हमारा आत्मा है, छोटा सुई पे नोक पे रखा हुआ है, अस्तित्व है हमारा, वो है। तो अब इसको समझिए, इसमें सब कुछ है। प्रथम हमें लय योग में 5 तत्व जिसमें लिक्विड है, जिसमें ताप है, जिसमें एकदम स्थूल मट्टी जो है स्थूल होता है, एकदम जगह में रहता है, वो हिलती जुलती नहीं है, जीवन में है। वायु तत्व चंचल तत्व जो दौड़ते हैं, खूब जोर से चलते हैं। आकाश तत्व फैला हुआ है, एकदम फैला हुआ है, निर्विकार है। और जब हम आकाश में जाके पहुंचते हैं तब तक हमारे अंदर कोई दुनिया का चिंता चैतन्य नहीं काम करना चाहिए। लय योग का यही सबसे बड़ा कर्तव्य आप लोगों का है कि आप जो ये शरीरधारी, कोई मिठू है तो कोई श्रिया है तो कोई और नाम से आप लोग हो, कई नाम से आप लोग हो, नामधारी शरीर है। इस नामधारी शरीर से आपको बाहर जाना है कि मैं कोई नहीं हूं, फिर भी हूं। जो हूं वो कौन है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म परा है, वो परा शक्ति है, पराशक्ति का अंश है, आकाश का अंश है, वो सत्य की अंश है। तो वो कैसे है? उसमें हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, क्रिया प्रक्रिया नहीं है, खट्टे मीठे का बोध नहीं है, स्वाद नहीं है, दृष्टि में खाली प्रकाश है, कभी अंधकार आते ही नहीं है। तो ये सब कुछ सतगुण का वो स्वरूप होता है। और ये सब कुछ को बोध करना होता है। लय जो कठिन नहीं है, एक के अंदर एक। कभी आप एकदम मट्टी के जैसा सख्त, मट्टी जुड़ जुड़ के पर्वत बन के पहाड़ बन जाता है, वो मट्टी पत्थर बन जाता है। मट्टी का नरम होता है तो उसमें बहुत सुंदर खेती बाड़ी होता है। मट्टी जब रेत वाला हो जाता है उसमें कुछ नहीं होता, मरुभूमि बन जाता है। जब इंसान साधन भजन कुछ नहीं करता, खाता सोता अपने में मस्त रहता है तो मरुभूमि बन जाता, समझ लो। उसके अंदर कोई सद्गुण आके नहीं रहता है। और जो करते हैं उनका सद्भाव आता है, सद्गुण आता है, भाव अनुभव आता है, उसको शिक्षा मिलता है। तो इसे जानिए, इसी प्रकार कई प्रकार के हमारा शरीर जब मट्टी जैसा होता है तो दीप बन गया। जब हमारा जल जैसा हो गया, एकदम तरल हो जाता, कभी कि नथिंग हो जाता, जल जैसा, जैसा हम चल रहे हैं कहीं, जैसे नदी चल रहा है, सागर चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। ऐसे ही ताप आता है कि हमारा शरीर में से तापन आता है, तो हमारे अंदर वो आता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ज्ञानी है, गुणी है, योगी है। तो हमारा अंदर अच्छा ही सुनने का, खाली मैं ठीक हूँ बाकी दुनिया बुद्धू है, अपना ही अच्छा ही सुनने का उद्देश बन जाता है। इसलिए योगी आगे नहीं जाता है, जो स्थिर हो जाता है फिर भोगी बन जाता है। जो कपड़ा पहना होता है लेकिन अंदर से योग नहीं होता, क्योंकि उसमें ही लगा रहता है। तीर वायु आता है, चंचल है, बहुत द्रुतगामी है, बहुत तेज चलने वाला, उसमें सब कुछ उड़ा के लेके आकाश में फैला देता है। जब आकाश में फैल जाता है उसको कुछ नहीं बचता है। वो कुछ नहीं बचता कौन है? वही हम है, वही आत्मा हमारी है। तो उस आत्मा को सुप्त रूप में जानना, उसको एकदम से उस अवस्था में जानना जो निर्विकार अवस्था है। ठीक है, तो बहुत आसान है। लय जो नहीं है, जब लय जो का आपको समझ आ जाएगा तो अपने आप आपको कुंडलिनी के अंदर जाना आने में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। अपने शरीर के भीतरी अवस्था में जो 3 स्टेज हम लोगों का है, पहला ऊपरी, फिर भीतरी, फिर उसके अंदर, फिर उसके ऊपर आकाश में अंतरिक्ष। तो इसलिए हम लोगों को एक एक करके जाना होगा। चलिए अब हम लोग आज बैठते हैं, तो हम लोग ऐसा बैठते हैं कि पानी जैसा हर जगह में दीप नहीं होता है। कुछ जगह में पहाड़ भी आप लोगों ने देखा ही होगा, कहीं कहीं बीच में एक पहाड़ निकल आता है, चारों तरफ जल होता है। अब वो पहाड़ को मालूम होता है कि मुझे तो ये नदी तोड़ नहीं सकती, बाहर नहीं ले सकते, और वो निर्भय होके वो पहाड़ खड़े हो जाता पानी के बीच में। ऐसा हम लोग भी, इंसान भी सही है, कभी शक्तिमान बन जाता है, ज्ञानीमय बन जाते तो सोचते
मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सब कुछ हमारे अंदर भाव जन्म लेने लगता है और पानी के अंदर पत्थर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये हमारा अंदर का जो है बड़ापन, हम लोग हमारे अंदर हिंसा, हमारे अंदर ये मैं से बड़ा कोई नहीं है, ये एक एक करके साथ जो वो उनको है सब हमारे अंदर आ जाते, हम लोग घीट होके खड़े हो जाते, बस मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, अपने बड़ापन सुनना चाहते हैं। तो ऐसा भी पर्वत होता है, जब ऐसा भी मनुष्य होता है, लेकिन उसको हमने जोगी बनते नहीं देखा, जो ऐसा एकदम ढीठ होता है, जो अपने को इससे बड़ा किसी को नहीं मानता है। ऐसी प्रत्येक मनुष्य का अंदर निष्ठा और अनिष्ठा है। तो निष्ठा आपका अंदर का है, तो मैं ऐसा अचल हूं पर्वत जैसा, मुझे कोई कष्ट नहीं दे सकता है। अब ऐसा नहीं कि पर्वत को कोई कष्ट नहीं दे सकता, संसार में उससे बड़ा भी कुछ है। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर का जो बड़ापन है, इसको थोड़ा घटा के रखना चाहिए। तो आज हम लोग उसी का साधना करेंगे कि हम अपने को इतना बड़ा नहीं कर ले कि दूसरों को बोना बना दे। इतनी बोना भी ना बन जाओ कि कोई तुम्हारा सिर पे चढ़ के तुमको एकदम फिनिश कर दे। हमेशा अपने औकात को बनाए रखना चाहिए। साधना भी कोई स्तर है। अपनों के घृत के मापित जो सिखाए थे, घी के मापित अपने को शुद्ध तत्व बनाना है, जिससे सबका काम हो, अपना भी हो, ईश्वर का भी हो, पूजा पाठ भी हो। तो आज हम लोग इस तरह से अपने अंदर का जो संघर्ष है, अपने अंदर का जो बड़ापन, अपने अंदर का जो वो होता है, उन सबको नष्ट करेंगे साधना में। और हम निष्कलुष है, हम ईश्वर के संतान है, हम गुरु का संतान है, हम ज्ञानमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे। तो एक छोटा सा पहाड़ों के बीच में समझ लीजिए बहुत बड़ा ताल है, चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ एक ताल है, उसमें नीले नीले पानी है, उसको बीचों बीच उसको बीचों बीच ये पर्वत खड़ा है, जो अपने को बहुत बड़ा, बहुत कुछ, मैं तो मेरे से ये सोचता हूँ एक पर्वत है, उस पर्वत सदियों से, बहुत साल से है, वो टूटता नहीं, वो कुछ नहीं होता, पानी के अंदर इसी तरह से बैठा है, सोचता मैं बड़ा हूं, नहीं सब कुछ हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन एक दिन केदारनाथ में जैसा पानी आया था, आजकल भी ऐसी पानी आया हुआ है, कितनी बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ के निकाल के, आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, इस तरह से निकाल के ले जा रहा है। पर्वत के पर्वत मट्टी बन के पानी में चले जा रहा है, तालों में चले जा रहा है। तो ऐसे ही आप एक ताल में है, तो अचानक उसमें प्रलय आता है, और प्रलय बहुत जोर से, बहुत तेज, एकदम सलाब लेके आपको ताल में आके गिरता है। और ताल में इतना क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी बढ़ जाते हैं। और जो पर्वत है सदियों से खड़ा है, अहंकार का, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अहंकार रूपी जो आपका वो पर्वत है खड़ा पानी के अंदर, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो अहंकार को उस सलैब ने जो ऊपर से आया एकदम तोड़ के बराबर कर दिया। उसके अंदर जो भी था सब कुछ उस जलाशय में नीचे चला गया, उसमें मिल गया और आगे बह भी गया, क्योंकि पानी अधिक हो जाने से सलैब में बहा के ले जाता है। तो वो पूरा पर्वत मट्टी का था, पत्थरों का था, जो जो चीज से बना था पूरा लय उसको तोड़ फाड़ के लय कर दिया, जिसमें नीचे जो जल था जल में चला गया है। तो माटी और पर्वत मजबूती सब कुछ चला गया। जो हमारा शरीर रूप जाए, जिसमें शरीर है, शरीर के ऊपरी हिस्सा में बहुत ताकत होता है, निचले हिस्से में होता है, मध्यम हिस्सा में भी होता है, लेकिन कम होता है। तो हमारा पर्वत रूपी शरीर उसमें समा गया। जो सलैब आए थे, जो पानी के महा बड़ा धारा आए थे, उसको तोड़ के फोड़ के उस नीचे वाला जलाशय में मिला दिया। और ऐसी जो सब कुछ था वो मिल गया, किसमें? वो जल में मिल गया। मजबूत सख्त था, जो कभी ना गिरने वाला था, उसका अंत हो गया,
वो पानी के अंदर घुस गया, पानी जैसा हो गया। अब जो हमारा आत्मा, जो हमारा शरीर है, वो क्या हो गया, पर्वत से हम जलमय हो गया। जलमय से वो तरल, वो कभी इधर को दौड़ता, उधर के दौड़ता, टलने लगता है। तो ज्यादा पानी आके गिरता है तो उछल के बाहर भी आ जाता है। ऐसा पानी बन के हम लोग खेलते हैं, पानी में हम उत्साह बहुत आनंद लेते हैं। इसलिए आज भी प्राणी जब पानी के अंदर घुसते हैं तो वो लोग कितना खुश हो जाता है कि पानी मय हो गया, जलमय हो गया, आनंद कर रहा है, बहुत खेल रहा है और उछल उछल के खेल रहा है, पानी उछल के खेल रहा है। अचानक उसके नीचे से, पहाड़ के नीचे से दूसरा पहाड़ फूट जाता है, जिसमें से अग्निगिरी ऊपर को तरफ आता है और वो सारा पानी और मट्टी वो सब कुछ जला जुला के फट करके उसको गलाने लग जाता है, गल जाता है। लेकिन जहाँ तप होता है, जहाँ अग्नि होता है, ताप होता है, वहाँ वायु जरूर आता है। ये प्रकृति की नियम है। तो आस्ते आस्ते वायु को धारा दूसरा पर्वत की तरफ से एक वायु का बहुत बड़ा धारा हमारे तरफ आते हैं और आस्ते आस्ते वो अग्नि जो जल उठाता, जिसने हमारा अंदर का जल तत्वों को, जो तरल तत्वों को सुखा दिया, वो नष्ट हो गया, वो ही नहीं, वो सूख के फिर दोबारा मट्टी पुट्टी रेत वाली रेता जैसा हो गया है और उसको ताप को पवन बहा के ले जा रहा है। पवन उसको ताप को निकाल के आकाश की ओर दौड़ रहा है और हम लोग उस जल में से जो थे, जल के साथ साथ पवन में चले गए। अब वो पवन दौड़ रहा है कहाँ, आकाश की तरफ। आकाश में जाके उसने पूरा को फैला देते हैं। जब फैल जाते हैं तो क्या करते हैं आदमी, जब बहुत थक जाते हैं या बहुत आनंदित हो जाता है तो जमीन पे गिर के हंसते हंसते खुशी से शरीर को छोड़ देता है, वो फैला लेता है अपने को। उस वक्त कुछ नहीं कर पाता है, फैला लेता है। लेकिन हम वहां जाके हमारा पर्वत, मट्टी, घास फूस जो भी था वो जल में चला गया। हम जल जैसे बन गए। जल के अंदर अग्निगिरी से अग्नि फूट के वो सारा जल को पी गया और तापने लगा तो पवन आ गया, पवन जैसा बन गया। अग्नि पवन में विलय हो गया, पवन जैसा हो गया, दौड़ने वाला चंचल दोबारा। और हमको पवन जो आकाश की, पवन कभी एक जगह में बैठे नहीं रहता, नीचे भी नहीं रहता, ऊर्ध्व की तरह धाए जाता, दौड़ते जाते हैं तो ऊर्ध्व की तरह जा रहा है। पवन आकाश की ओर जा रहा है और पवन जैसे आकाश में, आकाश इतनी बड़ी होते हैं कि वो पवन का एक बहुत बड़ा झोंका वो कहाँ फैल जाता है, फिर उसको ढूंढ के नहीं मिलता है, वहां वो लय हो गया। फिर वहां से आपको उसमें से घी बन गया, जो आपके पास दही था, जो क्रीम था, मक्खन था, वो अब घी बन गया। अब क्या करेंगे, वो एकत्रित होके उस घी जैसा बनता है, शुद्ध वस्तु बन जाता है। उसे आत्मा बोलता है, परमात्मा बोलता है। वो हमारा ओशो है, भीतर हमारा शरीर का प्राण है। वो छोटा सा एक दाना जैसा है, वो सीधा अपने अंतरिक्ष का नीचे दोबारा चले आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद वो आप मूल में जा रहा है कि दोबारा अपने अंदर अंतरिक्ष में, जो जिससे जाके खोने का डर नहीं, जिसमें अनुभव होता है ईश्वर से, ईश से हमारा मिलन होता है। ईश जो प्रेम है, ईश जो दया है, क्षमा है, ईश जो आनंद है, परमानंद है, नित्यानंद है, ब्रह्मानंद है, सब कुछ ईश में है। ईश ईश्वर है, प्रभु है। वो प्रथम गुरु बनता है और बाद में निराकार हो जाता है। और पहला गुरु बन के हमारा संस्कार का नीचे विशाल मंदिर में वो रहते हैं और जब वो उससे बड़ा बन जाता है तो संस्कार से बाहर की तरफ आके अपने स्वयं के अंतरिक्ष में जाके वो विराट बन के उसका अनुभव करता है। अब हम लोग अपने शरीर का कुंडली में जो मूल है, मूल सिंगारा की भांति 3 ट्रायंगुलर है, जो आप ट्रायंगुलर के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। और आस्ते आस्ते हमारा जो ओशो है, जो छोटा सा आत्मा जो है, वो ट्रायंगुलर के मुख पे आ गया और आस्ते आस्ते उसका मुख खुल रहा है। देखिए एकदम ट्रायंगुलर का नीचे का हिस्सा, उसका मुख लाल रंग का है, एकदम सुरख खून की भांति है। उसमें बहुत नारियां है, बहुत नारियां का जटाजाल भी है उसके अंदर। और उसमें से 3 महानारी, ईरा नारी, पिंगला नारी और सुषुम्ना नारी ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
अब हम लोग देखते हैं किस नाली से हम जाते हैं। हम अंदर प्रवेश करते हैं और इस वक्त हम लोग सूर्य नाड़ी से, अर्थात तब जो गर्म है, ठंडा नहीं है, यहाँ बहुत गर्म है, इस नाड़ी से हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम ट्रायंगुलर के बीच से होते हुए उसको ऊपर आता है स्वयंभू जो अमृत का सोर्स है हम लोगों के पास। लेकिन स्वयंभू को चारों तरफ से एक सर्प जो है घेर के रखा, 3 बार ऐसा पेंच लगा रखा और उसको ऊपर मुंह लगा के वो बैठा है। तीनों नारी को भी बंद कर दिया और उसको बंद कर दिया। उसको ऊपर वो सर्पिन पवार जो माता कुंडलिनी भुजंगी वो बैठी हुई है और भुजंगी के सिर के ऊपर महामाया बैठा हुआ है। अब हम जब इतना ऊपर जाते हैं, आस्ते आस्ते अंदर घुस जाते हैं, एक पार करके, स्वयंभू पार करके हम लोग उसको भी, सर्पिन को भी, भुजंगी माता को पास से निकाल के हम ऊपर आते हैं। ऊपर आके हमारा उनको प्रणाम करते हैं वहां, और आके हम लोग दाएं की ओर जाते हैं। वो ऊपर चढ़ के देखिए, बीचों बीच ऊपर से मंत्र जो है आप लोगों को कंठस्थ करने के लिए बोले थे। पहला मात्रिका वह है बम, उसे जाप करते करते आपको नीचे से होता हुआ फिर बम में पहुंचना है, क्लॉक की तरह पहुंचना है। चलिए आप अपने आप ऊपर जाइए और जाके आज हम लोग पहला मात्रिका को प्रणाम करेंगे। पहला स्टेज माना जाता है ये। हम लोग ऊपर गया, पहला मात्रिका उनको प्रणाम करिए और नाम को मत छोड़िए, पहले अक्षर को करते रहिए, उसके बाद दूसरा में जाइए, प्रणाम करिए, नमस्कार करके आप आस्ते आस्ते अब दूसरा में जाइए, शब में जाइए, वहां जाइए, आस्ते आस्ते फिर तीसरा में आइए, वहां फिर आपने माता जो है सा जो है उसको जो जैसा शब्द मैंने बोला वैसे ही उसी उच्चारण करो गाता हुआ उनको बोल के फिर चौथा में जाओ। चौथा में गया आपने, चौथा में जाके वहां उनको सबको प्रणाम करते करते जाइए, वहां पर प्रणाम करिए, उनको शक्ल को अच्छी तरह से चिंता करिए, ध्यान लाइए, सब चारों को माताओं को ध्यान करिए, चारों माता से मन से प्रार्थना करिए कि आपका जो ज्ञान है, हाँ इस ज्ञान से हम ओत कर दीजिए ताकि मैं आगे का ज्ञान को पकड़ सकूं। अगर आपको नहीं पकड़ सकेंगे, आपको अपने अंदर नहीं लय कर सकेंगे तो बाकियों को भी हम नहीं ले पाएंगे। आप चारों हमको मूल विद्या है, प्रथम विद्या है, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सारे विद्या को, तो पिरामिड बनेगा। आस्ते आस्ते हम 4 से ऊपर 6 में जाएंगे, 6 से 10 में जाएंगे, 10 से 12 में जाएंगे, 12 से 16 में जाएंगे, तभी हम जा सकते बच्चे, नहीं तो नहीं जा सकते। पिरामिड की तरह बन जाएगा। जैसे घूमते घूमते हम जा रहे हैं और हमारा सन अब लाल रंग का अब सामने हम वो जो ट्रायंगुलर से निकल के बाहर आए, ऊपर गए, अब वो करते करते हम लोग लाल पंखुड़ियों के बीच में माताएं हैं, उससे आस्ते आस्ते फिर नीचे आके हम लोग बीच में आके जहाँ से जगदम्बा बैठे हैं उनके ऊपर से हम फिर ऊपर आते हैं। आके पहला हमारा जो पितामह वहां पर जो रुद्र रूप में बैठे हुआ ब्रह्मा, उनको प्रणाम करेंगे। उनको सामने से प्रणाम करते हैं, उनको पीछे से जा रहे हैं जहां अंधकार है, सामने रोशनी है, पीछे अंधकार है, उनसे प्रणाम करता, उनसे प्रार्थना किया कि आप हमें ब्रह्म तत्व को बोध कराइए, ब्रह्म तत्व को बोध कराइए। हम बोधमय नहीं है, निबोध है, हे पितामह, हे रुद्र, हमें बोध कराइए। आप उनको प्रणाम करके अच्छी तरह से उन शब्द जो है उनको निकालता हुआ, कुंडलिनी का पहला जो शब्द है उनको भी जाप करता हुआ आप आइए इधर पे, और आके आप उनके बाएं तरफ से आके उनका शक्ति जो डाकिनी शक्ति है, जो सरस्वती है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है और कल्याण मानी सृष्टि का राग, कल्याण जो है उस राग को बजा रहे हैं और सृष्टि हो रहा है। अब उनको प्रणाम करिए। सर्व सृष्टि दायिनी की स्वलय सूर है, शुद्ध है और प्रकाशमय है, यहाँ कोई अंधेरा नहीं है, श्वेत वर्ण की रोशनी है और पीला के साथ मिलन हो रहा है। तो इनको प्रणाम करिए माई को, और दोनों को बीच में से आइए आप, आके हमें उसी नारी पे चलना है, जिस नारी से हम ऊपर आए थे उसी नारी से हम जाएंगे। और जाते जाते हम लोग आपकी नया करेंगे। कई टाइम हम लोग नीचे की तरफ एक बार प्रणाम करते, जब नीचे को झुकते हैं
तो आपने जहाँ से आए थे उस मुख में देखिए वो गणपति और ऐरावत है। गणपति को ऊपर से प्रणाम करिए, जो आपको प्रणाम करते हुए आप उनको निर्विघ्न मुझे आगे ले चलिए, और गजपति को बोलिए हमें निर्विघ्न और शक्ति दीजिए ताकि हम अंतिम छोर तक जहाँ तक हमें जाना है। यहाँ से इनको प्रार्थना करिए। आते वक्त भी हम लोग जब चले थे दाएं बाएं प्रणाम करके ही चलना चाहिए। फिर अब आस्ते आस्ते हम आए तो सामने सब इकट्ठा, सारे रंग इकट्ठे हो गया, लाल भी इकट्ठा हो गया, उसमें ग्रीन भी हो गया, येलो भी हो गया, हाँ सब रंग इकट्ठा, सफेद भी है, और सब जाके एक गांठ एक ग्रंथि बना हुआ ऐसा करके निकल गया। उसका ऐसा ग्रंथि होता है, यूं करके निकल के ऊपर गया। तो वो जो नर है नारी है हम लोगों का, तीनों नारी, वहां पर बंद है दरवाजा, वहां आप किसको प्रणाम करेंगे? वहां आप परमाशी परमाया जो जगदम्बा नीचे बैठे हैं, जिनको प्रणाम करके आए हैं, उनसे प्रणाम करिए और इस गांठ को खुलवाइए। और गुरु जो हमारे साथ होता है, गुरु उसको खुलवाते हैं। तो गुरु साथ बैठे, हम पीछे सब है। गुरु उस गांठ को आस्ते आस्ते एक एक रंग को अलग करते हैं, एक एक शब्द को अलग करते, एक लय को अलग करते, सब अलग होके फुहारा कमापित हो जाता है, उसमें से रास्ता बनता है, हम अंदर को जा रहा है, फिर फुहारा की तरफ धार आ रहा है, हम जब अंदर घुस गए दोबारा ये बंद हो जाता है। दोबारा जैसा आपने देखा होगा ट्रायंगुलर में भुजंगी मुंह खोल के बैठा हुआ है और चारों तरफ से सब निकल रहा है, वैसे ही फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो ब्रह्म घाट बन गया। और इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हम स्वादिष्टन की तरफ जा रहे हैं। स्वादिष्टन में हम आस्ते आस्ते जब अंदर जा रहे हैं, घाट खुल चुका है, उसको नार से जो नीचे के हिस्से से हम ऊपर को गया, ऊपर को जाके वहां हम सबसे पहले मातृका को प्रणाम करेंगे। और मातृका को वही सेंटर से क्लॉकवाइज एक एक करके, जो कल तो 2 गए थे उसमें से आप प्रणाम, उन माताओं को प्रणाम करिए। माताओं को ऊपर से लेके आज 6, ये जो आपको 6 पंखड़ी वाले माँ है, 6 पंखी जो गुलाबी रंग की है, इनको आप प्रणाम करते जाइए। प्रणाम करते 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 एक एक माँ को प्रणाम करिए। एक एक शब्द, एक एक विद्या है, भयानक विद्या है। इन विद्या को समझना पड़े हैं, लेकिन आप लोग को समझाएंगे बाद में। तो ये एक एक विद्याओं को, एक एक स्वर, एक एक जो स्वरूप, ये एक एक महाविद्या है। इनको प्रणाम किए और करते करते महाविद्या को एक एक करके प्रणाम करिए और करके 10 महाविद्या। इस स्वादिष्ट चक्र में 10 महाविद्या है, और 10 महाविद्या काली, तारा, छिन्ना, चरोशी, बगलामुखी, एक एक भुवनेश्वरी, देखिए सब इस नारियों में एक एक पंखड़ियों को संग महाविद्याएं है, जो इस वक्त आपको बाद में दिखाया जाएगा। तो आप माताओं को महाविद्याओं समझ के एक एक का भीतर से घूमते 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 फिर ऊपर आया, और ऊपर से फिर नीचे को आके वहां पर लक्ष्मी और विष्णु जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मी विष्णु जी बैठे हुए हैं, वहाँ उनका वो भी बैठे हुए हैं, जो जिस आसन में बैठे हैं, उनका अपना वाहन भी है। आप नीचे आया और आपने पहला विष्णु भगवान को प्रणाम किया, उनसे समस्त संसार का ज्ञान का वो किया, कल्पना किया कि आपका चरण में वेद विद्या प्रदान है, आपको सारा वेदों का ज्ञान और ज्ञान, सब सृष्टियों का ज्ञान आपके पास है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इन विद्याओं का अर्जन कर सके, अनुभव कर सके और इनसे हम आनंद ले सके। और आँख को इतना बंद रखिए ताकि यहाँ कोई और प्रकाश आपका अंदर नहीं जा सके। आपको देखिए कितना सुंदर रंग दिख रहा है भीतर में, स्वादिष्टान में कितना सुंदर सुंदर, जैसा छिड़क छिड़क के गोल गोल एकदम पीला, नीला, मैजेंटा, जैसा बोट की तरह फैला हुआ है, एकदम जैसा कनक की तरह, गेहूं के दाना की भांति भरा हुआ है, आप उसमें से पास कर रहे हो। बहुत बहुत रंग है, क्योंकि स्वादिष्टन चक्र जो है, यहाँ पे जब प्राण आते हैं उसे बहुत प्रपंच में भी बढ़ना पड़ता है, लेकिन क्योंकि वहाँ लक्ष्मी है, इतना जल्दी माया पीछा नहीं छोड़ता है। इस माया को हमको छोड़ना पड़ेगा। आस्ते आस्ते घूमते घूमते आपने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, उनसे समस्त प्रपंच से मुक्ति का प्रार्थना किया
और उनको वाहन के उनको प्रणाम किया करते नीचे की तरफ आके फिर अपने उस नारी में पहुंच गया, सूर्य नारी पे, और अब ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जब आ रहे हैं 10 पंखुड़ियों घूम लिया, उन लोगों को प्रणाम कर लिया, सबको प्रणाम कर लिया। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे, फिर ब्रह्म घाट आएंगे, वही गुरु खोल रही है आपको दिखिए। अब इसमें 72 पीली रंग है और पीली के अंदर क्या है, एकदम से फिरोजी रंग है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं मणिपुर की तरफ, उस चक्र का रंग फिरोजी का रंग है। वहाँ अग्नि रुद्र जो है अग्नि तत्व है, तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो उसका आभास पहले आते हैं। तो जो ब्रह्म घाट है उसमें कई रंग में प्रधान नीला भी दिख रहे हैं। आप उस ब्रह्म घाट को कौन छुड़ा रहे हैं? गुरु, हमारे गुरु हमको मदद करते हैं और वो अपने हाथ से उलझन को सुलझा देता है, और सुलझाते ही वो बिल्कुल फुहारा के भाभी चारों तरफ से गिरने लगता है उसका रंग को, और आपके लिए टनल बना दिया। देखिए टनल के भीतर कितना सुंदर पीले और उसके अंदर नीला रंग है, इतना सुंदर आसमानी रंग है। आप उसके अंदर से अंदर घुस गए। सब आ जाओ, हमारे साथ आओ। आप लोग सोचो मैं आगे हूँ और पीला कपड़ा पहना हुआ हूँ, और मेरा स्वरूप आप लोग जानते हो कि माई आगे जा रहे हैं, माई को पीछे से सब पकड़ के हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने में हमको डर लगता है, क्योंकि हम उस रास्ता को नहीं जानते। मेले जैसा है, हम उस माई को पकड़ रखे, हम अभी खोएंगे नहीं। यहाँ से हम जा रहे हैं अग्नि की तरफ, ताप की तरफ जा रहे हैं। हम जहाँ पर गर्मी है वहां हम जा रहे हैं। अभी तृतीय तत्व है, जैसा मट्टी था फिर जल हुआ, आप अग्नि की तरफ जा रहे हैं। तो आप डरो नहीं इस वक्त। भयंकर अग्नि, आज देखिए कितनी जबरदस्त अग्नि दिखाई दे रहा जलाता हुआ, और उसमें भी कितना कलर आ रहे हैं इस वक्त। आप उस तरफ, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ आप लोग भी आ रहे हैं। ब्रह्म ग्रंथि बंद हो चुका, हम आगे की तरफ आ रहे हैं। हम मणिपुर के चक्र का उसके नाली पे मुंह पे आ गए। अब हम लोग अंदर घुस रहे हैं, जो नीले नीले और चारों तरफ से गरमाई है, और उस गरमाई बहुत आनंददायी है। जैसे ठंड में हम लोग बहुत देर बाहर रहेंगे तो जम जाते हैं, और जब हम किसी गर्मी स्थान पे जाते हैं तो हमें कितना आनंद लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ठंड में से हम एकदम से गर्मी में आ गया, अच्छा लग रहा है, तो इसे उमस लग रहा है। तो हम उसी बीच में जा रहे हैं। पहला ऊपर से क्लॉकवाइज हम चलेंगे, वहां पर एक एक पंखुड़ियों में 10 पंखुड़ियों में, उस पंखुड़ियों में जाएंगे। ऊपर जाते जाते पंखुड़ियों में से फिर एक एक करके माता को, अब आपको बस माता है नहीं, इमेजिनेशन करिए और मेरे साथ चलिए। मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। एक एक करता हूँ सारे माता को घूमते 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 हम लोग फिर बीच में आ गया सेंटर में, और उधर से फिर नीचे का आया। नीचे रुद्र और उनका शक्ति जो बैठी हुए है, उनको हम प्रणाम करेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद दोनों को, उनको वाहन को प्रणाम करेंगे। और उसका यंत्र जो है, चारों तरफ यंत्र भी है बीच में, जिसमें बीच में दो बैठी हुई है, तो उनको उस प्रदक्षिण करता हुआ हम लोग नीचे की तरफ आके फिर पोर्ट बॉल करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर जा रहे हैं, ब्रह्म ग्रंथि को गुरु खुल रहे हैं। फिर हम आप देखिए इसके बीच में खाली मजेंटा है, डार्क मजेंटा, और उसमें से प्रकाश, बीचों बीच से एक प्रकाश बाहर को तरफ आ रहा है। खाली मजेंटा है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो हम लोग स्वादिष्टान की तरफ जा रहे हैं। स्वादिष्टान की तरफ जब हम जा रहे हैं, और वहां पर हम लोग वह भी शक्ति बैठे हैं, वह मातृका ये सब बैठे हुए हैं। हम आस्ते आस्ते ऐसे बीच में उठ के मातृका का वर्णों का पहले में जाते, ऊपर जाते। ऊपर से हम लोग क्लॉक के बाद घूमते 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 फिर आते हैं। आके बीचों बीच जो बैठे हैं रुद्रों को और रुद्राणी को, उनको हम लोग दोनों प्रणाम करेंगे सब मिलके। उनसे तप कम में जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो ईश्वर के रास्ते में हम जा रहे हैं, इसमें निर्विघ्न हम जा सके, उस जो तपस्या हम कर रहे हैं, उस तपस्या में हमें सिद्धि मिले, और हमें हमारा अंदर सतगुण आए, हमारा जीवा में सरस्वती आए, हमारा हृदय में लक्ष्मी बैठे, हमारा सारा शरीर में जगदम्बा बैठे, और ऊपर जो शक्तिमयी माता है, आदि माता, वो हमारा चिंतन में आए,
और हमें आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ गति बनाए, ऊर्ध्व गति को बनाए, क्योंकि हमने जहाँ पहुंचे हैं यहाँ से हमें ऊपर और ऊपर जाना है अभी। तो यहाँ से हम सबको प्रणाम करते हुए अब हम जाएंगे विशुद्धा की तरफ। स्वादिष्टान को छोड़ेंगे, अब हम ये विशुद्धा की तरफ जा रहे हैं। तो विशुद्धा में हम फिर वही आगे निकलेंगे। आगे निकल के वहाँ उनका रंग नीले और थोड़ा अलग नीला हुआ रंग है विशुद्धा, जहाँ हमें सर्वसिद्ध होना है, एक शुद्धि होना है। तो वही ग्रंथि आए और ग्रंथि का रंग यहाँ पर हल्का जल जैसा है, जल जैसा है। जैसे बर्फ को पानी निकल के आते हैं तो आसमान के उसको पड़ाने से जैसा सुंदर नीले रंग आता है, वैसे रंग है। हम उस ग्रंथि को खोला गया, उसमें से निकले, बाहर आए तो जल धारा के माफी जो जल है उसमें हम स्नान करते हुए आगे जा रहे हैं। यानी हमारा उस पवित्र रस में हम स्नान करके विशुद्ध हो रहा है, शुद्धिता प्राप्ति कर रहे हैं। और वहां पर 16 पंखड़ी वाला है वो, हम अंदर जा रहे हैं। वही क्लॉक वाइज एक एक करके सारा माताओं को अंदर से वर्ण मातृकाओं में से घूमते 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 हम लोग ऊपर आया, प्रणाम किया, उन सबसे सर्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रार्थना किया। और ज्ञान अस्थिर ना हो, स्थिर से रहे, इसी कल्पना करें। हमारे अंदर शुद्धता है। और इसके बाद क्योंकि हम लोग आज्ञा से होता हुआ अमृत कुंड की तरफ जा रहे हैं, दोबारा जो उच्चमुखी ऊर्ध्वमुखी है उस तरफ जाना है, तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वहाँ सिद्धा में रुद्र को और रुद्र शक्ति को प्रणाम करके हम अंदर गए और थोड़ा डिग्री टेढ़ा होंगे, क्योंकि यहाँ ललना चक्र है। ललना में हम लोग अभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ उस विद्या को अभी हमने प्राप्ति नहीं किया है। पास से निकलते हुए आस्ते आस्ते ऊपर जा रहे हैं। हम लोग गुह के ऊपर प्रेक्षागृह तक पहुंचे। प्रेक्षागृह में हमारा वायु जो हमें अब तक चला के ला रहे थे वो खड़े हो गया, सब रुक गए। और सब रुक के अब हम लोग सुषमा नारी, यहाँ जाने से पहले यहाँ इतर नामक जो शिव जी है, रुद्र है, इनको प्रणाम करिए, इनसे अंदर जाने के लिए आज्ञा मांगिए। ये यहाँ का चौकीदार है। शिव लोग, हम लोग गुरु लोग जाने के लिए, गुरु धाम जाने के लिए शिव से आज्ञा लेते हैं कि हमें गुरु धाम जाना है और हमको आप इतना शक्ति दीजिए, इतना हमारे अंदर तेज दीजिए, हमारे अंदर इतना सद्ज्ञान दीजिए, ताकि हम गुरु घर जाने के बाद गुरु से उस गुह्य विद्या जिसके लिए हम अब तक चले आ रहे हैं, सीक्रेट ज्ञान जो है, हमें गुरु से प्राप्ति हो और उसे हम अपना अंदर समा ले। हे प्रभु, हे नाथ, हमें ये आशीर्वाद दीजिए। आप यहाँ का चौकीदार है। इस चक्र में 12 चक्र में घुसने के लिए इस शिव जी से, इतर नामक जो शिव रुद्र है, इनसे बिगाड़ हम आज्ञा लेके नहीं जा सकते हैं। वो अपने पैर से ऊपर जाने के रास्ता ने सुषमा नार को दबाए के रखे हुए हैं, तो वो हमें प्रणाम करना है। गुरु साथ में हम लोगों का है, तो हमें शिव जी रास्ता देते हैं। शिव जी रुद्र हमें रास्ता दे दिया। हम आस्ते आस्ते सुषमा नारी में जा रहे। सुप्त नारी, सुषमा नारी सुंदर स्निग्ध सतगुण नारी सफेद वर्ण की है, जो जैसे दूध उबलते हैं ऐसे उबल रहे हैं, पटर पटर करके एकदम। उसके अंदर से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। उस दूध में से स्नान करता हुआ हम लोग और भी विशुद्ध हो रहे हैं कि हम गुरु घर जा रहे हैं। उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। सारे देवता देखिए गुरु का चरण में और पीछे खड़े हैं। इंद्र से लेके, नवग्रह से लेके, 10 दिक्पाल से लेके 27 नक्षत्र, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देखिए आज आप लोगों को सब बड़ा सुंदर प्रकाशमय दिख रहा है। जैसा आज नए बरस के जैसा चारों तरफ दिवाली की रात है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। चारों तरफ गुरु अपने पद्मासन में बैठे हुए हैं। 27 नक्षत्र उनको घेरे हुए हैं, 10 दिक उनको घेरे हुए हैं। उसके बाद नवग्रह भीतर की तरफ, चारों तरफ नवदिक को घिरे हुए हैं। और उसका भीतर में पीछे की तरफ सब देवी देवता खड़ा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश है और नाना देवी देवता है। देवी जो भी है, महालक्ष्मी उनको, सरस्वती उनको स्वर सुना रहे, गाना गा रहे हैं। देखिए उनके बाएं अंग में सरस्वती बैठे हैं,
ज्ञानेश्वरी जो ज्ञान उनको सुर बजा रहे हैं, कितना सुंदर सुर बजा रहे हैं। इधर उनके तरफ देखिए इंद्राणी है जो उनको हवा कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पीछे दास बन के खड़े हैं। आज्ञा दीजिए प्रभु, हम क्या करें। ये गुरु घर है, गुरु का मंदिर है, ये गुरु लोक है, यहाँ पर सब दास है, हम सब दास है। हम जब पहुंचे यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं, लक्ष्मी माता खाना बना रहे हैं और उनको भोजन पवा रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं। और सब अप्सराएं, संसार की जितना अप्सराएं हैं, गंधर्व है, ये संगीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और अप्सराएं नाच रहे हैं। ये अप्सरा नारी है, सत्यनारायण नारी है हम लोगों का, सब अप्सरा बन के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसी को स्वर्ग कहते हैं, कोई और स्वर्ग नहीं है। इसी चरण में स्वर्ग है जहाँ कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है, खाली प्रकाश प्रकाश, खाली प्रकाश है, भीषण प्रकाश है। और ऊपर छतरी नुमा जो सहस्रार है, उसमें से कितनी रंग इस उनके ऊपर आ रहे हैं। देखिए जैसा हम दिवाली में नाना किस्म का रंग की बत्ती जलाते, वो घूम घूम के रोशनी फेंक रहा है। तो ये है स्वर्ग, इसी को कहते हैं द्वादशे प्रकाश नुमा गुरु आप ही। जीवन मृत्यु, आना जाना, कर्म अकर्म, संसार में हर वस्तु की आप देवताओं का देवता है, और आप दानवों को अपने अंकुश से बांध रखे हो, और राक्षसों को आपने वो कर रहे हैं, उनको चलना कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं, उनको शक्ति को निर्बल कर रहे हैं, और सत्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बगीचा में खाली कुमुद, कितना सुंदर सुंदर पीले और सफेद रंग के कुमुद है। जलाशय में जल अमृत है, और वही अमृत आप सबको नीचे संसार को पालन पोषण के लिए दे रहे हैं। यहाँ गुरु का आज राज अधिराज श्री गुरु महाराज कह के प्रणाम करिए कि यही राज अधिराज, देवों का देव, परम देवता महादेव, अर्थात यही सब कुछ है। इनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान के आगे कोई नहीं है, फिर अंधकार बन जाता है। ज्ञान में ही प्रकाश है, वही आखिरी प्रकाश का स्थान है। इसके बाद कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है, खाली अंधकार है, तुम्हारा अपना अंतरिक्ष है। अब गुरु ने आपको जाने के हाथ से दिखा दिया, आगे जाइए तो आप फिर दोबारा ऊपर सहस्रार के भेद करता हुआ अपने स्वयं की अंतरिक्ष में पहुंचे हो। अपने स्वयं के अंतरिक्ष में पहुंच के आप बैठिए, वहां बैठ के सांस पे नियंत्रण करिए। आप बहुत सुंदर स्वर्ग को देखते हुए ऊपर आए, और यहाँ देखिए इतनी काला है कि उस काले में कुछ नजर नहीं आ रही, अंधकार है। ये आपका अपना अंतरिक्ष है। मुझे आज आप लोगों में यही दिख रहा है कि सब अंधेरा है, सब अंधेरा है। तो अंधेरे में आप एक छोटा सा रोशनी देखिए, दूर की तरफ से एक पॉइंट आ रहा है, सफेद, एकदम सफेद, जैसे ट्यूबलाइट चंद्रमा का रंग होता है, सफेद रंग आ रहे हैं। एक गोलाकार आगे आपको पास आ रहे हैं, और आप आंख बंद करके आप अपना जाप करिए। उस प्रकाश को आप कितना अपने अंदर ला सकते हैं, वो प्रकाश सीधा बहुत बड़ा विशाल बनते 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 आपका अंदर आएंगे, जाप करते करते आएंगे, और आके आपको भीतर अपने अंतरिक्ष में घुस के अपने शरीर के भीतर वो प्रकाश आपको आनंद देगा। तो वो स्थिति लाना है आपको। जो आ रहे हैं आस्ते आस्ते, एकदम आस्ते आस्ते चले आ रहे हैं, वो आपका त्रिनेत्र के स्थान पे आज्ञा चक्र में से भेद करके अंदर घुसेंगे। तब देखिए आपको कैसा लगता है। और जाप न छोड़िए, अगर कोई जाप नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है कोई जाप आएगा नहीं, ओम गुरुदेवाय नमो, ओम गुरुदेवाय नमो, ओम गुरुदेवाय नमो, श्री गुरुदेव को नमस्कार करते जाओ। कि आज हम लोग गुरु का स्वरूप देखा है, और उसको जाप करते जाओ मन से। इतना जल्दी जल्दी करो जैसा आप कुछ फेंट रहे हो, और उस शक्ति को अपने अंदर लो, और जाप करते जाओ, जाप करो। ओम एम श्री गुरवे नमो, ओम एम श्री गुरवे नमो, ओम एम श्री गुरवे नमो, ओम एम श्री गुरवे नमो। श्री गुरु की जाप करो, जितना कर सकते हो करो। एक अक्षरी गुरु मंत्र जाप करो। आस्ते देवे।
आप आस्ते आस्ते टर्न करिए, जैसे टर्न करते हैं। आज आप बाएं तरफ टर्न करेंगे, और दिन दक्षिण में कराए थे, आपने बाएं तरफ संबंध से करिए, जैसे हम घूमते तो दूसरा रास्ता है उसमें हम पहुंचे, उसमें आस्ते आस्ते हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब चंद्र नाड़ी से हम नीचे आएंगे। चंद्र नाड़ी में सफेद प्रकाश की, जो दूर से आते हुए आपके अंदर आए थे, और आपके अंदर कितना फैला आप ही जानते हैं, अब बताएंगे। तो आप उस चंद्र नाड़ी से अब नीचे को आ रहे हैं। पहले वही गुरु का स्थान है, अभी भी गुरु स्थान में उत्सव चल रहा है आज, और गुरु का स्थान में आके गुरु को प्रणाम करिए, उनका कृपा के लिए उनको धन्यवाद दीजिए, और आस्ते आस्ते आप नीचे की तरफ आइए, आज्ञा चक्र में आइए। घाट अभी भी खुला है, उसमें चलते आइए। अब आस्ते आस्ते आपने आया इसमें आज्ञा में प्रणाम किया, फिर आप विशुद्धा में आए, विशुद्धा में आए, बीचों बीच चले आ रहे हैं हम लोग। अब मातृकों के पास नहीं जाएंगे, सीधा उतर रहे लिफ्ट की तरह, सीधा सीधा निकल आ रहे हैं। विशुद्धा से हम अनाहत की तरफ आ रहे हैं। अनाहत में पहुंच के अनाहत में सबको प्रणाम करते जाइए। विशुद्धा ने जैसे प्रणाम किया, अनाहत में भी उनको जो देवता है उनको प्रणाम करिए। अब नीचे नीचे आइए, अब आइए मणिपुर में प्रणाम करिए। वहां पर प्रणाम करने के बाद फिर नीचे को आइए। आस्ते हम लोग देर तेज गिन रहे हैं कि नीचे जब आते हैं जल्दी आते हैं। आस्ते आस्ते हम लोग मणिपुर में पहुंचे। मणिपुर में हम वहां प्रणाम किया। वहां प्रणाम करने के बाद हम लोग आस्ते आस्ते स्वादिष्ठान में पहुंचे। वहां हमने प्रणाम लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उनका वो भी रुद्र ही स्वरूप है। उन दोनों को प्रणाम करते हुए हम नीचे को आए। वहां पर माँ पिता महा जो रुद्र है उनको प्रणाम किया। वहां पर उनकी शक्ति को प्रणाम किया और करके हम नीचे को जा रहे हैं। और नीचे का आते आते से हम लोग जगदम्बा के पास आए। जगदम्बा को प्रणाम किया और रेंगुलर के बीचों बीच खड़ा हो गया, उन्होंने हमें जगा दिया। और बीचों बीच आके भुजंगी को प्रणाम किया। भुजंगी को प्रणाम करने बगला मुखी बैठी है, उनको प्रणाम किया। और गणपति बाएं गणपति है और आपका दाएं में इंद्र भगवान है, उनको प्रणाम करते करते हम सिंगारा के मूल पे आ गया। सिंगारा का मूल में दरवाजा हम लोगों को नीचे आने का। वहां आस्ते आस्ते आके वो दक्षा छोटा होता है तो वहां से हम लोग आस्ते आस्ते सब निकल रहे हैं बाहर। और बाहर आपका फिर वही अब तो पवन के साथ नीचे आए, आकाश चुड़ता हुआ आया नीचे। आकाश से पवन के साथ अब नीचे आया। नीचे जल है, अग्नि है। पहले अग्नि में प्रवेश करो। जो अग्नि आप छोड़ के चले गए थे, अग्नि से हम जल में प्रवेश करेंगे। जल से हम दीप पर्वत में जो टूट फूट गए थे उसमें हम प्रवेश करके फिर वही सिस्टम बन गया जैसा था वैसे हम हमारा स्थूल शरीर दोबारा खड़ा हो गया है। हमारा पंचतत्मात्मक शरीर फिर पुनराय निर्माण हो चुका है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटा बड़ा पौधा है, फूल है। जैसा पहाड़ में आप लोग जाते हो देखे होंगे, फूल है, फल है, छोटे छोटे पक्षी है, गाना गा रहे हैं। आप अपने सिस्टम में पहुंच चुके हो। ये अपना बहिरी यानी नामधारी शरीर है। जिसने माँ ने आपको जन्म दिया उसी शरीर में अपने प्रवेश कर गया। और भीतरी में जो आत्मा ओशो है वो गुरु द्वारा जमा हुआ है। उसमें अंदर जो दोबारा हमने प्रवेश करा दिया वो अंदर आत्मा रूप होके हमारा शरीर में मन चिंता जो भी जो हमारा जो पाश है इन पाशों से घिर गया, दोबारा हमारे अंदर के इंद्रियों में प्रवेश कर गया। इंद्रियों को शरीर के अंदर जो भी अंदर शरीर में भी वो बाहर शरीर में पूर्ण हो गया। अंतर शरीर को पूरा कर लिया और स्थिर होके खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या हो गया? सत्स्वरूप, एक गुरु स्वरूप, एक बहुत अच्छा साधु व्यक्ति, एक ऋषि रूप भी कई रूप धारण करते हैं। साधन के बाद जब वो इंसान नीचे आते हैं उसका मन करता हमें और बैठे रहे, संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमको ओढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए। कई टाइम वैराग्य आता है। इससे वैराग तो आएगा ही आएगा। जब वैराग आते हैं फिर बाद में सद्गुण आएंगे। सद्गुण से हम लोग समावित होके हमारा तत्वों के साथ जो हमारा अंदर जो धातु है, हम धातु में होके हमारे शरीर को धारण कर लिया।
आप हम आस्ते आस्ते अपने आंखों को खोलेंगे, अपने हाथों को मोड़ेंगे और जो तपस्या हमने ऊपर से लेके आए हैं उनको हम अपने भीतर दोबारा लेंगे। ऐसा करके फिर लीजिए 3 बार। देखिए आप मन मन में सबको प्रणाम करके अपना अस्तित्व में आइए। तो हरिओम। कैसा लग रहा है आज का साधना कैसे लगा?